Hi, this is Joshua Chhabra and you guys are watching me on Cine Speaks. था उस चीज़ में तो उस चीज़ के बाद एक कंपटीशन होती है कॉल्ड बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस। तो वो मैं जब 17-18 साल का था मैं वो जीता। तब एक एक्ट्रेस भी आई थी वो जज करने। तो वो एक बड़ा फर्स्ट स्टेप था। मैं फ्रंट पेज ऑफ बॉम्बे टाइम्स में आया था जब मैं वो जीता। एट जस्ट 17 आई वाज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ बॉम्बे टाइम्स। आफ्टर दैट आई रियली ट्रेन्ड माई सेल्फ, ग्रूम्ड माई सेल्फ, बिकॉज मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अभी स्पोर्ट्स नहीं मॉडलिंग एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब मैं ग्लैड रैग्स मिस्टर इंडिया जीता 2016 में, जो जॉनी अब्राहम भी जीत चुका है। मैं उसका यंगेस्ट विनर हूँ। तो जब मैं वो जीता तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हु इज जॉशुआ छाबड़ा, ये एक चीज जीता है, इतना बड़ा ग्लैड रैग्स का खिताब। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई मॉडलिंग एक्टिंग की वहाँ इंडस्ट्री में। और फिर मैंने एक पैजेंट जीता मैन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया करके बैंगलोर में। उसके बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर वर्ल्ड में फिलीपींस के अंदर। तो हाँ, ये चीज होने लगी है कि अब विनिंग इसकी एक आदत भी थी कि मैं हर चीज जीतता आया हूँ। फिर मैंने रियलिटी शो भी किया हुआ है। स्प्लिट्सविला से पहले मैंने एक रियलिटी शो किया कॉल्ड टॉप मॉडल इंडिया। कलर्स इन्फिनिटी पे ये शो एयर हुआ था। जजेस अनाइता श्रॉफ, लीजा हेडन, अतुल कसबेकर, शिवानी डांडेकर होस्ट थी। तो वहाँ मैं फाइनलिस्ट था उस शो का। तो हाँ, इन चीजें की है, 2-3 म्यूजिक वीडियो किए, 2-3 वेब सीरीज की है। और फिर जाके एक बूस्ट के लिए, एक विजिबिलिटी के लिए मैंने स्प्लिट्सविला किया, थिंकिंग ऑफ माई करियर अहेड। जो ड्रीम तो वही है, बड़े पर्दे पे आना है, मूवी स्टार बनना है। इससे और भी रियलिटी शोज है, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, लॉकअप है और ऐसे कई शोज है, सिंगिंग रियलिटी शोज है। तो मतलब आपने स्प्लिट्सविला को ही चुना, और अगर आपने इसे चुना भी है तो इसमें जाने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किया? मतलब किस एक्टर एक्ट्रेस को फॉलो किया आपने कि हाँ मैं खुद को और भी ग्रूम करूं, मुझे क्योंकि 24 आवर्स कैमरे के सामने रहना है। तो आपने किससे वो इंस्पिरेशन लिया? एज एन एक्टर तो मेरा इंस्पिरेशन हमेशा से बचपन से ऋतिक रोशन रहा है। आई थिंक ऋतिक इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लुक्स एंड गुड एक्टिंग। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं वो कॉम्बिनेशन हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग हमेशा बोले कि बंदा अच्छा दिखता है, हीरो बन गया, यू नो। तो मैंने अपने आप को एक्टिंग में ग्रूम किया, डांसिंग में ग्रूम किया, हर एक चीज जो शायद टीवी पे करना हो सकता है, क्योंकि यू नो रियलिटी शोज में भी आप परफॉर्म एज अ डांसर। और यू नो एंड पीपल आर वॉचिंग, बिग डायरेक्टर्स, बिग प्रोड्यूसर्स आर वॉचिंग। सो यू नीड टू बी, कभी ये कॉल आ गया उसके बाद तो आपकी एक्टिंग की प्रेपरेशन होनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को एक्टिंग में ग्रूम किया, डांसिंग में ग्रूम किया। और ओवर टाइम कैमरा पे खुद को देख के आपको अंडरस्टैंड होता है कि आपको क्या सूट करता है। एंड आई एम वेरी फैशनेबल विद क्लोथ्स। तो और भगवान ने एक अच्छा चेहरा के साथ ब्लेस किया है। तो हमेशा था कि मैं उस फेस को अच्छी तरह यूटिलाइज करूं और अपने बेस्ट वे में ग्रूम करूं। एंड या ऋतिक हैज बीन एन इंस्पिरेशन देयर। रियलिटी शोज में जो एक्टर एक्ट्रेस दिख चुके हैं उनमें से आपने किसे फॉलो किया? This is a very unconventional, shocking answer, पर राखी सावंत is one of the prime examples of a brilliant entertainer. You know, वो जो भी कहो उसके बारे में, लेकिन आप कितने भी रियलिटी शो देख लो पहले, आपको याद राखी सावंत तो 100% रहेगी। बिकॉज जिस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, जिस तरह वो एंटरटेन करती है, आई थिंक शी हैज द पल्स ऑफ द ऑडियंस। वो चलता है, यू नो, जिस तरह अपने आप को सेल करती है, चाहे कुछ भी करे, साफ दिल से करती है। आई हैव नेवर सीन, एक चीज मुझे याद नहीं कि राखी सावंत ने किसको नीचा गिराया हो गंदे तरीके से, या किसके बारे में किसको कैरेक्टर असैसिनेट किया हो, कभी नहीं। वो रोएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, ड्रामा करेगी, एंटरटेन करेगी, कभी कोई भूत बन जाएगी, लेकिन जो करेगी ऑडियंस को हंसाएगी। यू नो, शी इज वेरी वेरी क्लीन हार्टेड, लाइट हार्टेड, एंड शी विल ऑलवेज एंटरटेन द ऑडियंस एंड मेक श्योर कि ऑडियंस इज गेटिंग देयर मनी इज वर्थ। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रियलिटी शो देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल इन राखी सावंत। एंड ऑल्सो आई थिंक शी ऑलवेज, एक चीज उन्होंने हमेशा कही है कि उनका सोर्स ऑफ फेथ इज इन जीसस, एंड दैट्स माई सोर्स ऑफ फेथ इज वेल। सो आई कनेक्ट विद हर ऑन दैट कि यू नो, सो प्रेज लॉर्ड टू हर, बिकॉज शी इज ऑलवेज, आई हैव सीन हर that she has had the courage to pray for others on national television and openly say that I'm praying to Jesus or whatever. And I think I take great inspiration from that, because it takes a lot to do that. और जब कोई इंसान दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकता है या प्रेयर कर सकता है, वो इंसान इज द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट। आपको कुछ मिल रहा है, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप बस दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की हीलिंग के लिए, किसके अच्छे यू नो कि उनकी आगे लाइफ अच्छी हो, आप उनके लिए प्रेयर करते हो। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट समबडी कैन डू। तो उस चीज को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप, उन्होंने बार बार ऑफर किया कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपके लिए प्रेयर करूं। सो बिग रिस्पेक्ट टू, शी इज अ ग्रेट ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड एंटरटेनर। जैसे कि आपने अभी राखी का नाम लिया है, तो आपको ये भी पता होगा कि राखी सावंत की जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में इन दिनों काफी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, राखी सावंत ऐसा डिजर्व करती हैं
कि उन्हें कोई इतनी स्ट्रांग लड़की को किसी ने इतनी बुरी तरह इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया है? वो ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। आई थिंक शी इज इन अ स्टेज वेयर ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री की रही है एंड शी क्रेव्स लव। वो चाहती है कि वो एक सॉलिड रिलेशनशिप में रहे, उनको प्यार मिले, उनको भी कोई हो उनको चाहने वाला, प्यार करने वाला, क्योंकि उनका जो प्रीवियस हस्बैंड था उनके साथ उनको नहीं मिला, वो भी यूज करके उनको छोड़ दिया। तो शी इज गेटिंग पीपल हु आर जस्ट यूजिंग हर एंड लीविंग हर। अगेन ये एग्जांपल जो भी चल रहा वही है, किसी ने उनको फंसाया, प्यार के वादे दिए और वो सिंपल सी है, वो मान गई, शादी भी कर लिया और जब फेम मिल गया, पॉपुलैरिटी मिल गई तो उनको छोड़ दिया। तो शी डजंट डिजर्व दिस, शी डिजर्व समबडी अ राइट पार्टनर हो रहा, जो आई एम श्योर उनको मिलेगा आगे जाके लाइफ में। पर उनको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि वो जल्दबाजी में वो प्यार अचीव करने के लिए वो लोगों को इनोसेंट समझ रही है, उनको चांस दे रही है और चांस दे के वही होता है, वो सब कुछ अपना दे देती है और लोग उनका गलत फायदा उठा के फेम, पॉपुलैरिटी, पैसा लेके भाग जाते हैं। तो आई sympathize with her, empathize with her, and I hope she gets out of this. I will pray for her. इसी के साथ ही आपने मतलब जो एक बोला, एक लव कनेक्शन का जो भी बोला आपने, तो शो में भी देखा गया, मतलब कशिश के साथ आप काफी इमोशनल हो गए थे, मतलब उनका नाम लेते भी आपको ऐसे लग रहा था कि, लेकिन इसी के साथ ही आपको प्लेबॉय का भी टैग लगाया गया, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? प्लेबॉय मतलब मैंने कभी जिंदगी में कोई लड़कियों के साथ खेला नहीं है। हाँ, मैं जिंदगी में बहुत लड़कियां रही है, ठीक है, तो मैं डिनाई नहीं करूंगा। तो जब एक इंसान, एक लड़के की जिंदगी में बहुत लड़कियां रहती है तो कहीं ना कहीं उसको प्लेबॉय का टैग मिल ही जाता है। एंड आई हैव डेटेड अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, पर मेरा एक फंडा जरूर रहा है लाइफ में कि जब आप सिंगल हो तो एंजॉय लाइफ, यू नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। जब तक आप उसको हर्ट नहीं कर रहे हो, इट डजंट मैटर देयर आर 1 2 5 10 वुमेन यू बीन विद। पर जब आप किसी के साथ हो तो उनको हर्ट मत करो, लॉयल रहो, कमिटेड रहो। तो जरूर वो नजरिए में लेके माय पास्ट ऑफ हैविंग सो मेनी वुमेन, आई हैड बीन गिवन द टैग ऑफ प्लेबॉय। पर आई थिंक शो में मैंने सबको गलत प्रूव किया बिकॉज आई वॉज लॉयल टू वन गर्ल एंड आई जेन्युइनली लाइक हर। और जब मैं उसके साथ था तो उसी के साथ था, तो जरूर आया था प्लेबॉय का टैग लेके और सोचा था कि 2-3-4 लड़कियों के साथ कनेक्शन बनाऊंगा ऑनेस्टली। पर कोई एक अच्छी मिल गई जो उस वक्त मैंने सोचा था मेरे लिए अच्छी है और आई वॉज इन्वेस्टेड इन हर इमोशनली। पर आगे जाके वो वर्क नहीं किया तो नहीं किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।